श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री जी के सेवक एक विरक्त वैष्णव सो श्री गोकुल में रहतो, जिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम विरहात्मिका है। ये ब्रजमंगलाते प्रकटी है, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो विरक्त श्री गुसाई जी को सेवक हतो, सो चुटकी मांगी के निर्वाह करतो। सो मानसी सेवा बहुत स्नेह सो करतो। श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के ग्रंथ बहुत पाठ करत हतो। पुष्टि मार्ग में रुचि आछी हती। और श्री गुसाई जी की सेवकीनी एक शतराणी हती, ताके नाम द्रव्य बहुत हतो। तासो ऊ विरक्त को स्नेह हतो। सो वह शतराणी सो मिली के भगवत वार्ता भगवत स्मरण करे। ता पाछे महाप्रसाद लेई। और वह विरक्त और ठोर चुटकी मांगे, परंतु वह शतराणी के घर न मांगतो। कछु लौकिक को संबंध नाही। इतनी वह विरक्त के मन में आस हती, जो कबहू मोको कछु द्रव्य को काम पड़ेगो तो अटकी न रहेगी, यह देगी। सो यह अन्याश्रय ते श्री ठाकुर जी व विरक्त को सानुभावता न जनावत। तब श्री गुसाई जी विचारे, जो वैष्णव को रंचक हो अन्याश्रय होई तो भगवत प्राप्ति न हुई, ताते या को अन्याश्रय ते छुड़ावनो है। सो वह विरक्त जब श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो, तब श्री गुसाई जी उहु वैष्णव सो कहे, जो तू वह शतराणी को स्नेह छोड़ी दे। तब वह विरक्त ने कहियो, जो महाराज वह शतराणी को स्नेह तो मेरे प्राण के संग है, सो मोसो छूटे नाही। सो मैं आपके आगे झूठ काहे को बोलूं, और मेरे लौकिक संबंध कछु नाही है। सो आप अंतर्यामी हो, सो सब जानत हो। यह सुनी के श्री गुसाई जी आप चुप हो ही रहे। पाछे श्री गुसाई जी दिन 10-15 वह विरक्त वैष्णव सो कहे, जो वैष्णव हमको रुपया 1005 चाहिए। सो हमारे 10-20 दिन में हुंडी आवेगी, तब तुमको देंगे। तुम्हारे काहू सो पहचान हुई तो लिया ही देऊ। तब वह विरक्त ने कहो, जो महाराज रुपया चाहिए सो तैयार है, मैं लाऊंगो। पाछे वह वैष्णव वह शतराणी के पास गयो और कहो, जो आज मेरो एक काम पर्यो है, सो तासो तू नाही मती कीजो। तब वह शतराणी ने कहो, जो मैं तुम्हारी हूँ, सब घर तुम्हारो है, तुम कहो सो मैं करूँ। तब वह वैष्णव ने कही, 1005 रुपया श्री गुसाई जी मोसो मांगे हैं। सो दिन 10-20 में आपके यहाँ हुंडी आवेगी, तब मैं ल्याई देऊंगो। सो मोको देऊ। तब वह शतराणी ने कही, जो रुपया चाहो सो तुम ले जाओ, परंतु तुम ही मोको ल्याई दीजो। मैं श्री गुसाई जी की सेवकीनी हूँ, तासो मैं 900 रुपया नहीं मांगूंगी। तब उन विरक्त वैष्णव ने कही, जो तू चिंता मती करे, श्री गुसाई जी ने कहियो है, सो हुंडी में तोको ल्याई देऊंगो। यह सुनी के वह शतराणी 5000 रुपया की थैली निकासी वह विरक्त को दीनी। सो वह विरक्त वे थैली लेके श्री गुसाई जी पास महा आनंद सो आयो। मन में वैष्णव ने विचार्यो, जो आज शतराणी बहुत काम आई। जो वह रुपया न देती तो मैं श्री गुसाई जी को कहा देतो, ताते यह शतराणी बड़ी हितकारिणी है। पाछे 5000 रुपया लेके श्री गुसाई जी के आगे धरी के दंडवत कियो। तब श्री गुसाई जी ने वो वैष्णव की बहुत बड़ाई करी। कहो, जो वैष्णव तू भले समय रुपया ले आयो, हमारे जरूरी काम हतो। तब वैष्णव ने कहो, जो महाराज वह शतराणी के पास से ले आयो हूँ। यह सुनी के श्री गुसाई जी कहे, जो प्रीति इसने ऐसो ही चाहिए, जो मांगिए सो मिले। पाछे वैष्णव को एक बीरा दे के श्री गुसाई जी विदा किए। ता पाछे एक काठ के संदूक में 5 थैली धरी तारो लगाई के धरती में गड़ाई दिए। और वैष्णव बीरा लेके उस शतराणी के पास आयो। आधो बीरा वह शतराणी को दियो। वह वैष्णव मन में बहुत प्रसन्न भयो। पाछे श्री गुसाई जी कछु बोले नाही।
कबहू रुपया देवे की बात नाही कहे। सो महीना दोई बीती गए। तब वह शतराणी विरक्त सो कहो, जो महीना दोई बीती गए तुम रुपया लाए नाही। तब इन कही, जो जा दिन ते में रुपया श्री गुसाई जी को दिए हैं, ता दिन ते आप मोसो बोलत नाही, और काहू दिन उन रुपयान की चर्चा हूँ नाही किए। सो अब मैं कैसो करूँ। तब वह शतराणी ने कही, तुम श्री गुसाई जी से पूछो तो सही। तब वह वैष्णव जाई के श्री गुसाई जी के पास बैठियो, परंतु संकोच करी के पूछी न सकियो। ऐसे ही 2 ही दिन बीती गए। तब वह शतराणी ने वैष्णव से कहो, जो ऐसे संकोच किए कैसे बनेगी, तुम जरूर आज श्री गुसाई जी से पूछो। तब वह वैष्णव आई के संकोच सहित श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज वह शतराणी के 5,000 रुपया जो है सो मैं उधार ले आए के दियो हूँ, सो वह शतराणी मोसो मांगती है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो वैष्णव हमारे 5,000 रुपया अभी कहाँ ते आए, 2 ही 4 बरस को परदेश करेंगे, तब खर्च बचेगो तब हम देंगे। और तुम्हारी तो वह शतराणी से बड़ी प्रीति है, तुमसे वह क्यों मांगती है। यह श्री गुसाई जी के वचन सुनी के वह वैष्णव तो सूखी गयो। मन में कहो, जो मैं बहुत बुरी करी, जो उस शतराणी को द्रव्य लियो, अब मैं शतराणी को कहा जवाब देऊंगो। पाछे वह वैष्णव उठी के सोच करत उस शतराणी के पास आयो। तब वह शतराणी व वैष्णव सो कही, जो तुम श्री गुसाई जी से रुपयान की पूछी हती। तब वह वैष्णव ने कही, जो मैं पूछी हती। सो श्री गुसाई जी कहे, जो 2 ही 4 ही बरस परदेश करेंगे, तब कहूँ परदेश ते 2 ही 4 हजार आवेंगे, सो खर्च ते रुपया बचेंगे, तब रुपया मिलेंगे। अभी तो रुपया नहीं है। तब वह शतराणी ने कही, जो मैं तुमसे पहले ही कही हती, सो तुम मेरे रुपया ले आई देऊ। अभी तुम श्री गुसाई जी के पास जाऊ, कहूँ ते उधार काढ़ी के श्री गुसाई जी देंगे। कब परदेश पधारेंगे सो कहो न जाई, और तुम मेरे रुपया लाओगे तो मेरी तुम्हारी प्रीति रहेगी। तब वैष्णव ने उस शतराणी से कहो, जो कदाचित अभी रुपया न मिले तो कहा करूं। यह सुनी के वह शतराणी ने अपने 2 मनुष्य बुलाए के वो वैष्णव के पीछे करी दिए, और कहो, जो अभी तो ये मनुष्य तुम्हारे पीछे किए हैं, और रुपया न लाओगे तो मथुरा में जाई के बंदी खाने तुमको देऊंगी, ताते अभी जाई के रुपया को ले आऊँ। तब वह वैष्णव श्री गुसाई जी के पास चलियो, और वे 2 ही मनुष्य संग चले। सो श्री गुसाई जी भोजन करी के गादी तकिया पर बिराजे हते। ता समय यह वैष्णव जाई श्री गुसाई जी को दंडवत कियो। तब हंसी के श्री गुसाई जी उस वैष्णव को पूछे, जो वैष्णव तुम क्यों आए, और ये 2 ही मनुष्य तुम्हारे संग कैसे आए। तब वैष्णव ने कहो, जो महाराज उस शतराणी ने मेरे पीछे करी दिए हैं, और मोसो कहो है, जो तुम रुपया न ले आओगे तो मैं तुम्हें बंदी खाने मथुरा को जाई के दिवाऊंगी, ताते रुपया आज ले आऊ। सो महाराज मोको बड़ो संकट परियो है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो हम तो तुमसो पहले ही कही हती, जो यह शतराणी सो इसने छोड़ी देऊ, सो तुम नाही मानी। तब वैष्णवन ने कही, जो महाराज आपकी आज्ञा नाही मानी तो इतनो दुख पावत हूँ। तब श्री गुसाई जी कहे, जो वैष्णव हम तुमको उधार रुपया कहूँ ते ल्याय के देई 5,000, तो तुम फेरी वह शतराणी सो स्नेह तो न राखोगे। तब वह वैष्णव ने कही, जो महाराज मैं कभू वाके घर को द्वार ऊपर नहीं जाऊंगो, जो अब मेरो पीछो छूटे तो। तब श्री गुसाई जी वह रुपयान की संदूक मंगाई के कहे, जो वैष्णव यह तेरे लाए रुपया 5,000 ज्यों के त्यों धरे हैं, हमको तेरे और शतराणी के रुपया कहा करने हैं। यह तेरो अज्ञान और अन्याश्रय दूर करीवे के ताई उपाय कियो हो, ताते रुपया ले जाऊ। तब वह वैष्णव 5,000 रुपया लेके वह शतराणी के पास आयो। तब वैष्णव ने कही, जो ये अपने रुपया ले, आजू पाछे तेरो मुख नाही देखूंगो। तब वह शतराणी बहुत ही कही, परी वैष्णव वा की बात सुनी नाही। तहाते तत्काल वह वैष्णव उठी के अपने घर आयो। पाछे वह वैष्णव आए श्री गुसाई जी के पास दंडवत किए, जो महाराज मोको बड़ो अन्याश्रय हतो, सो मैं अज्ञान करी के कभू न छोड़तो, सो आपू कृपा करी के छुरायो। तब श्री गुसाई जी वा वैष्णव सो कहे, जो तोको भगवत प्राप्ति में यह प्रतिबंध हतो, सो दूरी भयो।
अब तू भगवत सेवा सुखेन करियो। तब वह वैष्णव विरक्त मानसी सेवा आची भांति सो करन लाग्यो। भाव प्रकाश। या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो वैष्णव को अन्याश्रय ते बहुत डरपनो, सो अन्याश्रय को स्वरूप कहा है। जो काहू बात की अपेक्षा मन में आवे, सोई अन्याश्रय है। ताते भगवत नाम सिवाय अन्य की कामना न करे और स्नेह को स्वरूप जताए, सो साचे स्नेही तो एक नंदनंदन ही हैं और सब मतलब ते हैं, सो भाव या पद में जाननो। साचे स्नेही श्री नंद कुमार, और नहीं कोई दुख को बेली, सब मतलब के यार। मनुष्य जाति को नहीं भरोसो, छीन बिहार छिन पार। चित बचन को नहीं ठिकानो, छीनु छीनु पृथक विचार। मात पिता भगिनी सुत दारा, रति न निभत एक तारा। सदा एक रस तुम ही निभाओ, रसिक प्रीतम प्रतिपार। ताते श्री गुसाई जी आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सोई साचे स्नेही हैं। सोया वैष्णव को या प्रकार अन्याश्रय ते छुड़ाए, ताते एक दृढ़ प्रीति उनसो ही करनी। सो वह विरक्त के ऊपर श्री गुसाई जी आप ही ऐसी कृपा किए, ताते वह वैष्णव बड़ो भगवदीय है। सो इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक विरक्त वैष्णव, ये श्री गोकुल में रहते, ये भक्त हैं। लीला में इनका नाम विरहात्मिका है। तो ये वैष्णव श्री गुसाई जी के सेवक थे, निर्वाह करते और मानसी सेवा में इनको बहुत स्नेह था। श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी के ग्रंथ का पाठ ये सदा करते और पुष्टि मार्ग में इनको रुचि भी बहुत थी। और इनके गांव में एक श्री गुसाई जी की सेवकिनी वैष्णव एक क्षत्राणी थी, उनके पास द्रव्य बहुत था, तो ये विरक्त को उनसे बहुत स्नेह था, लौकिक संबंध कुछ नहीं था। तब एक बार श्री गुसाई जी ने यह विरक्त वैष्णव का अन्याश्रय छुड़ाने के लिए इनसे कहा कि तू वह क्षत्राणी का आश्रय छोड़ दे। तब इनने कहा कि महाराज, मुझसे वह क्षत्राणी का संग नहीं छूटेगा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं। तब श्री गुसाई जी आप चुप रहे। फिर कुछ दिन बाद श्री गुसाई जी ने वह विरक्त से कहा कि हमें 5,000 रुपये की आवश्यकता है, हमारे 10-20 दिन में रुपया आ जाएंगे, तब हम तुझे लौटा देंगे। तब वह विरक्त ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपको लाके देता हूँ। तब वह विरक्त ये क्षत्राणी के पास आया और उनसे कहा कि मुझसे श्री गुसाई जी ने 5,000 रुपये मांगे हैं और 10-20 दिन में आप वापस कर देंगे, तो तू मुझे 5,000 रुपये दे। तब वह क्षत्राणी ने रुपये दिए। वह लेकर वह विरक्त वैष्णव श्री गुसाई जी के पास आए और उनको दिए। तब श्री गुसाई जी ने वह रुपया एक कपड़े में बांध के वह अपने जमीन में गाड़ दिए। फिर कुछ दिन बाद वह क्षत्राणी ने यह विरक्त से रुपये मांगे। तब ये संकोच के मारे श्री गुसाई जी को कुछ भी नहीं बोल पाए। ऐसे बहुत दिन हुए। तब वह क्षत्राणी यह विरक्त से बहुत खींची और कहा कि मेरे रुपये लाकर नहीं दिए तो मैं तुझे बंदी खाने में डलवा दूंगी। और ऐसा कहकर 2 मनुष्य यह विरक्त के साथ छोड़ दिए। तब यह विरक्त वैष्णव श्री गुसाई जी के पास आया। तब श्री गुसाई जी आप गादी तकिया पर विराज रहे थे। तब श्री गुसाई जी ने इनसे कहा कि वैष्णव, तुम कैसे आए और ये 2 मनुष्य भी तुम्हारे साथ यहाँ कैसे आए। तब वह वैष्णव ने कहा कि महाराज, वह क्षत्राणी ने मेरे पीछे इनको लगा दिया है और कहा है कि मैं उनको रुपये नहीं दूंगा तो वो मुझे बंदी खाने में डलवाएगी। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हमने तो पहले ही तुझे कहा था कि उसका संग छोड़ दे। फिर श्री गुसाई जी ने वह 5,000 रुपये की पोटली वह विरक्त को दी और आज्ञा करी कि हमको तेरे इन रुपये का कोई काम नहीं था, ये तो हमने तेरा अन्याश्रय दूर करने के लिए ये उपाय किया था। फिर वह विरक्त वैष्णव तत्काल वह रुपये की पोटली लेके वह क्षत्राणी के पास गए और उनको रुपये की पोटली दी और कहा कि अब मैं तुम्हारा मुख कभी नहीं देखूंगा। ऐसा कहकर वह वैष्णव निकल गए। वह क्षत्राणी ने बहुत रोका परंतु वह नहीं रुके। फिर वह श्री गुसाई जी के पास आए और विनती करी कि महाराज, मुझे तो बड़ा अन्याश्रय था, आपने कृपा करी और
मुझे इससे छुड़ाया, नहीं तो मैं कभी नहीं छूट पाता। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि भगवत प्राप्ति में ये प्रतिबंध था जो दूर हुआ, अब तुम भगवत सेवा सुख से करो। फिर वह विरक्त वैष्णव मानसी सेवा सुंदर रीति से करने लगे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णव को अन्याश्रय से डर कर रहना चाहिए। तो वह विरक्त वैष्णव पर श्री गोसाई जी आपकी ऐसी कृपा थी, इसलिए वह बड़े भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।